गाइस दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी बनी हुई है क्योंकि इसमें सर्वेइंग मैंने बताया है और साथ ही साथ आप लोगों को बताया जाएगा कि एक धुर क्या होता है, एक लगी क्या होता है, एक माइल में कितने डिस्टेंस होता है। दोस्तों आप लोग इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखो, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी जानकारियाँ हैं इसमें। हेलो गाइस, और आप लोगों को देखिए, हम लोग सर्वेइंग में बेसिकली ज़मीन का मेजरमेंट करते हैं और ज़मीन के मेजरमेंट में हम लोग को मान लो कि ये कोई मेरा प्लॉट है। इस प्लॉट को दोस्तों वर्ड पे मत जाना, तो इसका डायमेंशन कैसे मेजरमेंट किया जाएगा, कितना लंबा कितना चौड़ा। एरिया सबसे पहले, एरिया कैसे फाइंड होगा। एरिया दोस्तों, आप लोग अगर रेक्टेंगुलर पोर्शन है तो जानते हो कि रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बेसिकली मैं इस टॉपिक पे नहीं आना चाहता हूँ, आप लोगों को सीधे सीधे ले चलता हूँ जानकारी की तरफ। दोस्तों लोग कहते हैं धुर, लोग कहते हैं कट्ठा, लोग कहते हैं डिशमिल, लोग कहते हैं एकड़, लोग कहते हैं। इन चार चीजों में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हाँ, एक बात और आता है लगी, इससे पहले आता है जरीब। मैंने पिछले भी वीडियो में जरीब के बारे में बता दिया था। दोस्तों वर्ड पे आप मत जाना। अब सब में एक लगी कितना होता है, एक धुर कितना होता है, एक कट्ठा कितना होता है, एक डिशमिल कितना होता है, एक एकड़ कितना होता है। दोस्तों सबसे पहले आते हैं हम जरीब पे। तो देखो दोस्तों, जो गंटर चेन होता है, जो अमीन का बेसिकली चेन होता है, वो होता है एक जरीब 66 फीट का। ये इसका मेजरमेंट होता है लेंथ में, ठीक है। इसका मेजरमेंट किस में होता है, जरीब का लेंथ में। लगी अब क्या होता है दोस्तों, पुराने समय में कोई प्लॉट को नापने के लिए एक लठ का लोग उपयोग करते थे। लठ, जिसे लगी कहा गया, ठीक है। अब ये लठ कितना लेंथ का होता था, बेसिकली ये लठ होता क्या था। देखो दोस्तों, लठ मीन्स हो गया आप लोगों को लगी, मतलब जो बांस वगैरह का बना हुआ या कोई भी लकड़ी जो पतला हो, आसानी से उठाया जाए, तो ये लठ जो होता है वो दोस्तों आज के भी डेट में मेजरमेंट होता है। आज के भी डेट में सबसे पहले कोई भी अमीन आता है तो वो पूछता है कि आप लोगों के यहाँ लगी का साइज क्या है, मतलब लगी का साइज वो हाथ पे पूछता है। तो लगी से पहले इसमें हाथ एक और वर्ड जुड़ जाता है। अभी हाथ क्या होता है दोस्तों, हाथ होता है एक हाथ बराबर दोस्तों फीट में 1.5 फीट, मतलब 1.5 फीट का एक हाथ होता है दोस्तों। एक जरीब 66 फीट का होता है। लगी अब क्या होता है दोस्तों, लगी मिनिमम जो होता है 6 हाथ और मैक्सिमम 9 हाथ। ये मिनिमम 6 हाथ का लगी होता है और 9 हाथ का। तो दोस्तों जब ये कैलकुलेटर उठा लिया, जब 6 हाथ का जो लगी हुआ
6 हाथ का जो लगी हुआ, 6 हाथ का लगी हुआ, तो एक हाथ जब 1.5 फीट का होता है तो 6 हाथ कितने का हो जाएगा? 6 इंटू 1.5। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करके देखते हो तो ये आपको 9 फीट आ जाता है। 6 हाथ 9 फीट का, मतलब एक हाथ 1.5 फीट का। दोस्तों लगी एक लगी कितना हुआ? एक लगी दोस्तों मैंने लिया है 6 हाथ, क्योंकि मैं सारण प्रमंडल से हूँ और सारण प्रमंडल में 6 हाथ का लगी है। हर जगह का, मोतिहारी का, पटना का, आप लोगों के स्टेट का अलग अलग होगा। तो दोस्तों सबसे पहले कोई भी खेत का नापी लगी पे होता है, तो लगी के बारे में जानते हैं। तो 6 हाथ का जो लगी है वो 6 हाथ का लगी आप लोगों को पड़ जाएगा 9 फीट का। अब एक धुर क्या होता है दोस्तों? एक धुर होता है लगी स्क्वायर। इट मीन्स 9 फीट गुणा 9 फीट, फीट स्क्वायर फीट, मतलब 9 इंटू 9 81 स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो एक धुर में यूज होता है। अब कट्ठा क्या होता है दोस्तों? 20 धुर का, मेरे यहाँ 20 धुर का एक कट्ठा होता है। तो 20 इंटू 20 इंटू 81 इज इक्वल्स 1620 स्क्वायर फीट। मतलब एक कट्ठा कितना होता है? 20 धुर का होता है। 20 धुर में एक धुर कितने का हुआ दोस्तों? 81 स्क्वायर फीट का। इसीलिए जो एरिया हुआ 1620 स्क्वायर फीट का हुआ। अब दोस्तों डिसमिल क्या होता है? डिसमिल बेसिकली आजकल डिसमिल में ही जो कुछ भी सर्वेयर हैं वो सबसे पहले आजकल ये जितना आप लोगों का प्रधानमंत्री योजना है या जो कुछ भी है तो उसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कितना डिसमिल का रसीद आप लोगों ने कटाया है, जमीन पे कितने परसेंट का, मतलब कितने डिसमिल का लगाना आप लोगों का कटता है। तो दोस्तों एक डिसमिल जो है वो एक डिसमिल होता है 435.60 स्क्वायर फीट का। एक डिसमिल का एरिया होता है। अब एक एकड़ कितना होता है दोस्तों? एक एकड़ होता है 100 डिसमिल का। तो इसमें अगर आप 100 से गुणा कर देते हो तो ये आपको 43,560 स्क्वायर फीट का एरिया जो हुआ वो एक एकड़ का हुआ। दोस्तों आप लोगों को इतना बताया हूँ, इसके आगे और भी बताऊंगा। 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना होता है, 1 माइल स्क्वायर में कितना जमीन हुआ दोस्तों। साथ ही साथ 1 मील का जो एरिया होता है, 1 मील जो होता है वो 1760 गज का होता है। अब ये गज क्या है तो भाई जी 1 गज 3 फीट, मतलब 1 मील बराबर 1760 इंटू 3, मतलब अब इसमें कितना हुआ 1760 गुणा 3, मतलब 5280 5280 फीट का 1 मील का एरिया होता है। दोस्तों आज मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया। सबसे पहले शॉर्ट टर्म में हाथ बताया। एक हाथ कितने का होता है? 1.5 फीट का होता है। जबकि एक जरीब कितना होता है? 66 फीट। ये आप लोग याद कर लो। एक लगी, इसमें 100 लिंक्स होते हैं, 100 लिंक्स, मतलब ये 0.66 फीट का एक जरीब में, मतलब अगर ये कोई चेन हो गया, मान लो कि आप लोग का ये कोई गंटर चेन हो गया
तो यहाँ से यहाँ 0.66 फीट का एक कड़ी, फिर दूसरा कड़ी 0.66 का, ये भी 0.66 का, ऐसे ही ये 100 लिंक्स होते हैं। ये कोई आप लोगों का गंटर चेन है तो ये 0.66 फीट का दोस्तों डिफरेंस बनाता है। अब आप लोगों को दोस्तों बताया 6 हाथ का एक लगी होता है, 6 हाथ का एक लगी होता है, तो 6 इंटू 9 फीट का एक लगी हुआ। तो लगी जब पता चल जाता है तो लगी गुणे लगी धूर होता है। धूर जो लगी 9 फीट की एक लगी मतलब 6 हाथ की एक लगी, तो लगी गुणे लगी जो हो गया आपको लोगों का एक धूर हो गया। 1 कट्ठा 20 धूर का होता है, तो 20 में मतलब 20 धूर में एक धूर के एरिया से मल्टीप्लाई कीजिए तो उतना स्क्वायर फीट आप लोगों का 1620 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा हो गया। एक डिसमिल क्या हुआ 435.60 स्क्वायर फीट का एक डिसमिल हुआ। अब 100 डिसमिल का होता है 1 एकड़ प्लॉट, मतलब 43,560 स्क्वायर फीट का। एक मिल कितना होता है 1760 गज का होता है। एक गज जो होता है 3 फीट का होता है, इसलिए एक मिल 1760 इंटू 3 5280 फीट का आप लोग को हुआ। दोस्तों इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ये जानकारी कैसी लगी आप लोगों को और इजी वे में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।